अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग 9th की न्यू बायोलॉजी बुक के चैप्टर 4 की एक्सरसाइज कर रहे हैं, जो कि हमारे पास जो है सबसे पहले इसमें हमारे पास MCQs दिए हुए हैं। वो कहते हैं कि सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चन, इन विच फेज ऑफ सेल साइकिल मैक्सिमम ग्रोथ अकर इन सेल। वो कहते हैं इन सेल साइकिल की कौन सा ऐसा फेज है जिसमें सेल की सबसे ज़्यादा ग्रोथ होती है। तो G1 फेज जो होता है वो हमारे पास ऐसा फेज है, जी जो है वो ग्रोथ के लिए यूज़ होता है, जिसमें सेल सबसे ज़्यादा मैक्सिमम ग्रो करता है। तो ये हमारे पास इसका ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट वो बात करते हैं इन विच फेज ऑफ सेल, सेल के किस फेज में द क्रोमोसोम डुप्लीकेट, क्रोमोसोम से हम वो डुप्लीकेट करते हैं। तो एस फेज जो होता है हमारे पास वो फेज होता है जिसमें हमारे पास क्रोमोसोम जो है डुप्लीकेट करते हैं। तो इसका ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्टरिस्टिक ऑफ माइटोसिस। वो कहते हैं इसमें से कौन सी करेक्टरिस्टिक्स है जो माइटोसिस में नहीं है। इट अकर इन सोमेटिक सेल में होती है। इट रिजल्ट इन जनरली आइडेंटिकल डॉटर सेल। द क्रोमोसोम नंबर इज हाफ इन डॉटर सेल। अच्छा, हमारे पास माइटोसिस में क्या होता है कि नंबर ऑफ जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो उतने ही रहते हैं जितने पेरेंट सेल में होते हैं, डॉटर सेल में। तो ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट होगा। ये करेक्टरिस्टिक माइटोसिस में नहीं पाई जाती। एट विच स्टेज ऑफ माइटोसिस क्रोमोसोम लाइन अप इन द सेंटर। अच्छा, वो कहते हैं किस फेज में जो है क्रोमोसोम जो एक सेंटर पे जो लाइन अप होते हैं, तो मेटा फेज होती है। उसमें एक मेटा प्लेट बनाते हैं जहाँ पे वो जो है क्रोमोसोम लाइन अप हुए होते हैं। तो ये हमारे पास मेटा फेज होगा। इसका ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। If you observe a cell in which nuclear membrane is reforming around two set of chromosome, which stage of the cell is this? अच्छा, अब क्या होता है कि सेल डिवीजन के दौरान पहले हमारे पास न्यूक्लियर एनवेलप जो है वो डिवेल्प होती है, मतलब कैरियोकाइनेसिस पहले हो जाती है, साइटोकाइनेसिस जो है वो बाद में होती है। तो टीलोफेज में क्या होता है कि दोबारा से जो है न्यूक्लियर एनवेलप डिवेलप हो जाती है। तो इसका आंसर जो है हमारे पास टीलोफेज होगा। हाउ डज द सेंट्रोसोम कंट्रीब्यूट टू माइटोसिस। सेंट्रोसोम किस तरह से हिस्सा लेते हैं माइटोसिस में। सेंट्रोसोम का काम होता है स्पिंडल फाइबर्स बनाना, ठीक है। वही स्पिंडल फाइबर्स क्या करते हैं कि फिर क्रोमोसोम्स को एक दूसरे से सिस्टर क्रोमाटिड्स को एक दूसरे से अलग करते हैं। तो ये हमारे पास मेक माइटोटिक स्पिंडल, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। सेंट्रोसोम मेक माइटोटिक स्पिंडल इन एनिमल सेल। एनिमल सेल में ये बनाते हैं, प्लांट सेल में ये नहीं बनाते। तो इस वजह से इसका ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट होगा। एन ऑर्गेनिज्म हैज 4 पेयर ऑफ क्रोमोसोम। वो कहते हैं एक ऑर्गेनिज्म है, इसमें 4 जोड़े हैं क्रोमोसोम के। आफ्टर मियोसिस फर्स्ट के बाद हाउ मेनी क्रोमोसोम एंड क्रोमाटिड विल बी प्रेजेंट एट ईच डॉटर सेल। तो हर डॉटर सेल में कितने नंबर ऑफ, तो 4 क्रोमोसोम और 8 क्रोमाटिड उसके एक डॉटर सेल में जाएंगे यहाँ पे, क्योंकि 4 पेयर ऑफ क्रोमोसोम की बात हो रही है। अच्छा जी, नेक्स्ट वो बात करते हैं कि विच इवेंट इज यूनिक टू मियोसिस बट नॉट माइटोसिस। मियोसिस में कौन सा इवेंट जो होता है वो यूनिक होता है और माइटोसिस में नहीं होता। तो क्रॉसिंग ओवर एक यूनिक इवेंट है जो कि हमारे पास मियोसिस में होता है। तो ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट वो बात करता है कि हमारे पास जो है वाई इज मियोसिस सेकेंड नेसेसरी आफ्टर मियोसिस फर्स्ट। मियोसिस फर्स्ट हो जाने के बाद मियोसिस सेकेंड क्यों जरूरी है। मियोसिस फर्स्ट में तो पेयर ऑफ जो क्रोमोसोम्स थे वो सेपरेट होते हैं, लेकिन मियोसिस सेकंड में क्या होता है कि जो सिस्टर क्रोमाटिड्स होते हैं वो सेपरेट होने होते हैं। तो इस वजह से मियोसिस सेकंड नेसेसरी हो जाती है टू सेपरेट सिस्टर क्रोमाटिड्स। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चंस है। यहाँ पे सबसे पहला शॉर्ट क्वेश्चन है इन लिस्ट द इवेंट दैट अकर ड्यूरिंग द G1 फेज ऑफ इंटरफेस। वो कहते हैं G1 फेज जो है, इंटरफेस का G1 फेज है, उसके अंदर कौन से ऐसे नेसेसरी इवेंट्स जो है वो होते हैं। तो इनको जो है आप लोग एनलिस्ट करें। तो ये हमारे पास पेज नंबर 64 पर दिया हुआ है कि ड्यूरिंग दिस फेज, इस फेज में क्या होता है, सेल मेक प्रोटीन, सेल जो होता है वो प्रोटीन बनाता है, ऑर्गेनेलीज बनाता है, एंड सो ग्रो इन साइज, और साइज में भी ग्रो करता है। सेल आल्सो मेक एंजाइम, ये एंजाइम्स भी बनाता है दैट आर रिक्वायर्ड फॉर एस फेज, जो कि एस फेज में डीएनए रेप्लिकेशन के लिए रिक्वायर्ड एंजाइम्स होते हैं, ये उनको भी बनाता है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो गया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ एस फेज इन द सेल। सेल साइकिल में एस फेज का क्या किरदार है। तो ये भी हमारे पास इसी पेज में मौजूद है। एस फेज, ड्यूरिंग दिस फेज द डीएनए ऑफ ईच क्रोमोसोम इज रेप्लिकेटेड। इस फेज में क्या होता है कि डीएनए जो होता है वो रेप्लिकेट करता है। इट रिजल्ट इन द डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम, और क्रोमोसोम की डुप्लीकेशन होती है। तो ये एक अहम काम जो है एस फेज में ज़रूरी होता है।
नेक्स्ट हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है, ड्यूरिंग विच फेज ऑफ माइटोसिस सिस्टर क्रोमाटिड सेपरेट। वो कहते हैं माइटोसिस के किस फेज में जो है सिस्टर क्रोमाटिड्स जो है वो एक दूसरे से सेपरेट होती हैं। पेज नंबर 76 पे हमारे पास मौजूद है, ड्यूरिंग एनाफेज ऑफ माइटोसिस, एनाफेज माइटोसिस के एनाफेज के दौरान सेंट्रोमियर ऑफ क्रोमोसोम डिवाइड। ठीक है, सेंट्रोमियर वो पॉइंट होता है जहाँ पे दो क्रोमोसोम एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, वो डिवाइड होता है एंड सिस्टर क्रोमाटिड सेपरेट, और सिस्टर क्रोमाटिड्स जो होती हैं वो एक दूसरे से जुदा हो जाती हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ डज क्रॉसिंग ओवर कंट्रीब्यूट टू जेनेटिक वेरिएशन इन मियोसिस। मियोसिस में जेनेटिक वेरिएशन जो होती है वो किस तरह से होती है क्रॉसिंग ओवर की वजह से। तो हम लोगों ने ये देखा था कि क्रॉसिंग ओवर जब होती है तो उस टाइम पे क्या होता है कि दोनों क्रोमोसोम्स, जो पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है, नॉन सिस्टर क्रोमाटिड्स, वो एक दूसरे से अपने जो है सेगमेंट्स को जो है वो एक्सचेंज करती हैं। ठीक है, यहाँ पे वो यही बात कर रहा है कि क्रॉसिंग ओवर हैपन, क्रॉसिंग ओवर होती है ड्यूरिंग प्रोफेज फर्स्ट ऑफ मियोसिस, मियोसिस की प्रोफेज फर्स्ट के दौरान, व्हेन होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर अप, जब होमोलोगस क्रोमोसोम आपस में पेयर अप होते हैं एंड एक्सचेंज सेगमेंट ऑफ देयर क्रोमाटिड्स, और अपने क्रोमाटिड्स के जो सेगमेंट्स होते हैं उनको आपस में एक्सचेंज करते हैं। दिस एक्सचेंज ऑफ डीएनए, ये जो डीएनए का एक्सचेंज है, मीन्स इसका मतलब है न्यू कम्बिनेशन ऑफ जीन्स। इसका मतलब है कि नए कम्बिनेशन बनते हैं जीन्स के, आर फॉर्म्ड ऑन ईच क्रोमोसोम, हर क्रोमोसोम पर नए कम्बिनेशन जीन्स के बनते हैं। इट कॉज जेनेटिक वेरिएशन, इन नए कम्बिनेशन की वजह से जो है वो जेनेटिक वेरिएशन जो है वो होती है। नेक्स्ट हमारे पास बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द रोल ऑफ स्पिंडल फाइबर इन माइटोसिस। माइटोसिस में स्पिंडल फाइबर्स का क्या काम है। तो इसको स्पिंडल फाइबर्स जो है ये हमारे पास क्या करती हैं, ये हमारे पास क्वेश्चन 5 का जो है आंसर यहाँ पे मौजूद है। द स्पिंडल फाइबर अटैच विद क्रोमोसोम, इनका काम क्या होता है, क्रोमोसोम से अटैच होती हैं, पुल टूवर्ड द पोल्स, और उनको पोल्स की तरफ ले जाती हैं। ड्यू टू दिस पुलिंग, इस पुलिंग की वजह से द क्रोमोसोम सिस्टर क्रोमाटिड सेपरेट, इसी वजह से जो सिस्टर क्रोमाटिड्स होती हैं वो एक दूसरे से अलहदा हो जाती है। अब इसका क्या काम है, सिस्टर क्रोमाटिड्स को सेपरेट करना काम है स्पिंडल फाइबर का। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, हाउ इज साइटोकाइनेसिस इन एनिमल सेल डिफरेंट फ्रॉम द प्लांट सेल। कि ये जो साइटोकाइनेसिस हमारे पास एनिमल सेल में होती है वो किस तरह से डिफरेंट होती है प्लांट सेल से। तो यहाँ पर हमारे पास साइटोकाइनेसिस दी हुई है, वो कहते हैं कि इन एनिमल सेल अ फरो डेवलप, एक जो है गढ़ा बनता है सेल मेम्ब्रेन के इक्वेटर पर, फिर उसके बाद साइटोप्लाज्म के गिर्द जो है एक रिंग बनती है माइक्रोफिलामेंट्स की, वो रिंग कंट्रैक्ट करती है, इनवर्ट और पेरेंट सेल जो है वो पिंच हो जाता है दो में। जबकि हमारे पास प्लांट सेल में क्या होता है, गोल्गी ऑपरेटर्स जो होते हैं वो वेजिकल्स बनाती हैं, दीज वेजिकल मूव मिडल एंड फ्यूज टू फॉर्म अ प्लेट, वो आपस में मिलती चली जाती हैं वेजिकल्स और एक प्लेट बना देती हैं। तो इस तरह से जो है उस प्लेट को फ्रेगनोप्लास्ट कहते हैं, और एक प्लांट सेल जो है वो दो सेल्स में डिवाइड हो जाता है। तो इस तरह से इनकी साइटोकाइनेसिस जो है एक दूसरे से डिफरेंट होती है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्रोफेज ऑफ माइटोसिस एंड प्रोफेज फर्स्ट ऑफ मियोसिस फर्स्ट। वो कहते हैं कि प्रोफेज माइटोसिस की जो होती है वो किस तरह से मुख्तलिफ है प्रोफेज फर्स्ट ऑफ मियोसिस की। तो यहाँ पर हमारे पास दिया हुआ है कि ड्यूरिंग प्रोफेज ऑफ माइटोसिस क्रोमैटिन कंडेंस एंड टेक द शेप ऑफ क्रोमोसोम। यहाँ पर क्या होता है कि वो क्रोमैटिन मटेरियल जो होता है वो कंडेंस होता है और क्रोमोसोम की शक्ल इख्तियार कर लेता है। सेंट्रियोल डुप्लीकेट एंड मेक स्पिंडल फाइबर, सेंट्रियोल जो होते हैं वो डिप्लीकेट करते हैं और स्पिंडल फाइबर बनाते हैं। जबकि अगर हम प्रोफेज फर्स्ट ऑफ मियोसिस की बात करें तो यहाँ पर क्या होता है, होमोलोगस क्रोमोसोम फॉर्म पेयर, होमोलोगस क्रोमोसोम जो होते हैं वो अपने जोड़े बनाते हैं। द नॉन सिस्टर क्रोमाटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम एक्सचेंज द सेगमेंट इन क्रॉसिंग ओवर, और यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर का जो है वो प्रोसेस होता है मियोसिस में प्रोफेज 1 के दौरान। तो ये दोनों इस तरह से एक दूसरे से मुख्तलिफ है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, हाउ डज मियोसिस डिफर फ्रॉम माइटोसिस इन टर्म ऑफ क्रोमोसोम नंबर। क्रोमोसोम नंबर के लिहाज से मियोसिस किस तरह से मुख्तलिफ है माइटोसिस से। तो माइटोसिस में क्या होता है कि द क्रोमोसोम नंबर इन डॉटर सेल रिमेन द सेम एज द पेरेंट सेल। पेरेंट सेल में जितने क्रोमोसोम होते हैं डॉटर सेल में भी उतने ही क्रोमोसोम्स होते हैं। जबकि मियोसिस में इससे ज़रा मुख्तलिफ होते हैं, द क्रोमोसोम नंबर इज रिड्यूस बाय हाफ। इसमें क्या होता है, क्रोमोसोम नंबर जो है वो हाफ हो जाते हैं इन डॉटर सेल में। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट आर द की इवेंट ऑफ एनाफेज इन माइटोसिस। माइटोसिस में
माइटोसिस की जो एनाफेज होती है उसमें की इवेंट्स क्या होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग एनाफेज को देख लेते हैं। ये हमारे पास जो है इसका की इवेंट यही होता है कि यहाँ पर स्पिंडल फाइबर्स बनते हैं और क्रोमोसोम्स जो है वो एक दूसरे से अलहदा हो जाते हैं। मेन इवेंट जो है इसका यही होता है। तो यही जो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 का किया था, यही हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 का भी कर लेंगे कि एनाफेज में हमारे पास माइटोटिक स्पिंडल्स जो होती हैं वो एक दूसरे से सिस्टर क्रोमेटिड को सेपरेट कर देती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सेंट्रोसोम ड्यूरिंग सेल डिवीजन। सेंट्रोसोम का क्या किरदार है सेल डिवीजन में। तो यहाँ पर हमारे पास दिया हुआ है, वो कहते हैं कि द टू सेंट्रोसोम माइग्रेट अपोजिट साइड ऑफ द न्यूक्लियस। जो दो सेंट्रोसोम्स होते हैं वो सेल न्यूक्लियस के दो अपोजिट साइड्स की तरफ मूव कर जाते हैं। व्हेन दे आर माइग्रेटिंग, जब ये माइग्रेट कर रहे होते हैं, दे मेक अ नेटवर्क ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स। ये माइक्रोट्यूब्यूल्स का एक नेटवर्क बनाते हैं कॉल्ड स्पिंडल फाइबर, जिनको हम लोग स्पिंडल फाइबर कहते हैं। और हम लोग जानते हैं कि स्पिंडल फाइबर क्या करता है, वो सिस्टर क्रोमेटिड्स को एक दूसरे से सेपरेट करता है। तो ये इसका जो है काम होता है, स्पिंडल फाइबर बनाना। अच्छा जी, नेक्स्ट है व्हाट आर द सिस्टर क्रोमेटिड्स एंड व्हेन डू दे सेपरेट इन मियोसिस। मियोसिस में वो कहते हैं कि सिस्टर क्रोमेटिड कब अलग होती हैं और सिस्टर क्रोमेटिड्स होती क्या है। इसका आंसर जो है हमारे पास है कि सिस्टर क्रोमेटिड्स आर आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ क्रोमोसोम जॉइंट एट द सेंट्रोमियर। ये बिल्कुल आइडेंटिकल कॉपीज होती हैं, ठीक है, इस तरह से, और ये आपस में जुड़ी हुई होती है, ठीक है। सेंट्रोमियर की ये वो पॉइंट होता है जिससे ये आपस में जुड़ी हुई होती हैं। और दे सेपरेट ड्यूरिंग एनाफेज सेकेंड ऑफ मियोसिस। मियोसिस में जब एनाफेज सेकेंड होती है तब ये जो है एक दूसरे से सेपरेट होती है। नेक्स्ट लास्ट हमारे पास क्वेश्चन है, हाउ इज माइटोसिस रिलेटेड टू द प्रोसेस ऑफ रीजनरेशन। रीजनरेशन के अमल में माइटोसिस जो है वो किस तरह से हेल्पफुल है। तो ये हमारे पास यहाँ पर इसकी सिग्निफिकेंस में रीजनरेशन का टॉपिक दिया गया है कि some animals can regenerate part of body. For this purpose they form new cell by carrying out mitosis in the cell of remaining part. तो ये इस तरह से जो इसकी रीजनरेशन में हेल्पफुल करती है। तो इस तरह से हमारे पास जो है शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम लोग इसके डिटेल में आंसर्स डिटेल क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। अगर इसमें आपको कोई क्वेश्चन हो, कोई जो है बात समझ ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।